यहाँ पर अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जो है इनके समर्थन में आए तनवीर हुसैन जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए तो हमेशा सबसे पहले खड़े होते हैं। इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। तनवीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आज विकसित भारत की देश बन गया हमारा, और परसों आपने देखा कि हम भारत जब चांद पे भी पहुंच चुका है। तो ये लोग जो अभी तक आज़ादी के 76 साल गुजरने के बाद भी आज भी इनको 30 रुपये दिन और 900 रुपये महीना दिया जा रहा है, कहीं को 50 रुपये महीना मिल रहा है। मुझे ये बताइए कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सबको रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे दूध की नदियाँ बहेंगी, ऐसे बड़े वादे यहाँ पे हुए थे, नया जम्मू कश्मीर बनेगा। और ये नया जम्मू कश्मीर के आज हमारी माताएँ बहनें आज रोडों पर हैं, आज सड़कों पर हैं। और ये वो बहनें हैं कि जो मिड डे मील जो स्कूल में बनता है और जिसके पोस्टर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़े बड़े उसके एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े जो एडवर्टाइजर पैसे खत्म करते हैं। जिन लोगों जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग जो बच्चों को राशन देते हैं, उन्हें कहा कि 2-2-3 किस्म वैरायटियाँ वहाँ बनानी पड़ती है, बच्चों को देनी पड़ती हैं, बच्चों की सेवा करती हैं। और उसके बाद अपने बच्चे अपने परिवार का हालत इनका है, इसको किसी ने नहीं जाना। इन्हें कहा कि हम बर्तन उसके बाद स्कूल का टाइम खत्म होता है संडे या उसके बाद हम कहीं लोगों के घरों में बर्तन धोने के लिए जाते हैं। मुझे ये बताइए कि जहाँ पे मैं भाजपा की बात करूँगी हम, क्योंकि डायरेक्टली भाजपा यहाँ पे जम्मू कश्मीर उसका शासन रूल कर रही है। आप ये बताइए, जैसे आपने पहले अपने वीडियो स्टार्टिंग में बोला कि ये मंदिरों को शहर जाना जाता, आज प्रदर्शनों का शहर है। आज जम्मू के हर नुक्कड़ पे हर सड़क पे आज लोग सड़कों पर हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर यही हालात जम्मू कश्मीर के अंदर रहे तो वो दिन दूर नहीं जब यूपी वाले जम्मू के कब्जा आके करके और हमारे लोग जो डब्बा लेके खड़े होंगे। इसलिए मेरी अपील है, इनसे तो अपील रहेगी। इसके अलावा और भी जम्मू कश्मीर के अंदर 60,000 कैजुअल लेबर्स हैं, एसपीओज हैं, वीडीजीज हैं, होम गार्ड्स हैं, जितने भी ये टेम्पररी लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा होकर आ जाएं। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताऊं कि 2014 में इस लड़ाई को शुरुआत की थी पीएचई डिपार्टमेंट से, फिर पूरा आल डिपार्टमेंट की तरफ लड़ाई, ये साथी भी हमारे साथ रहे। और तभी आज मुझे और हमारे जो प्रोफेसर अशोक काचो जी को यहाँ पर इन्वाइट किया है। उनको पता है कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। और तनवीर हुसैन ने अशोक काचो ने पॉलिटिक्स करनी होती, हम कहीं और जगह आज होते, लेकिन हम हमेशा गरीब का मुद्दा जो ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ हम आपको खड़े दिखेंगे आने वाले टाइम आगे वाले भी। लेकिन मेरी अपील है यहाँ पे एजुकेशन डायरेक्टर से और खासकर से एलजी मनोज सिन्हा जी से कि अगर आप एजुकेशन के ऊपर इतना सीना पीट रहे हो कि हमने इतने फंड्स आए हैं, इतना यहाँ पे हुआ है, आज इन लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? मिनिमम वेज एक्ट एज पर यूटी आपने यूटी बनाया, आपने ये कहा था 370 हमारे आड़े आ रहा है। कुछ कानून दिल्ली के हैं जो यहाँ पे लागू नहीं होते, आपने उसको भी हटाया। उसके बाद यहाँ पब्लिक रो रही है। आप यहाँ स्मार्ट मीटर दे रहे हो, आप यहाँ पे जो टमाटर 200 रुपये किलो है, आटे के क्या सिलेंडर 1200 रुपये, तो ये लोग किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे? इसलिए मेरी अपील है एलजी एसोसिएशन के इसके हक में फैसला लिए जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी टीम के साथ, मैं अशोक काचो जी बहुत जल्दी दिल्ली का विजिट कर रहे हैं, एलजी साहब से मिलना है। अगर उस मसले को यहाँ पे हल करते हैं तो ठीक, नहीं तो दिल्ली जंतर मंतर सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी लड़ाई लड़नी होगी, लड़ेंगे। और उसके अलावा भी अगर नहीं माना तो जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर की जनता से, इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल से हम हाथ जोड़ के हम इनको कहते हैं कि एक मौका हमें दीजिए। और इस आपकी लड़ाई को हम असेंबली में सोने के लिए नहीं जाएंगे, हम आपके लिए कुर्सियां तोड़ेंगे और असेंबली में बैठ के लिए आपके कानून जो बनेगा, जो गरीबों की तो कानून होगा, हम बनाएंगे और जम्मू कश्मीर को उठा के ऐसी ताकतों के यहाँ से हम बाहर करेंगे। अशोक काचो जी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आए दिन आपके दौरे देखते रहते हैं हम, चनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, कश्मीर हो, ज़मीनी हकीकत क्या है? 5 अगस्त 2019 के बाद नया जम्मू कश्मीर आपको कैसा लग रहा है? शुक्रिया। मुझे तो हाल ही में जम्मू कश्मीर अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, मगर मुझे बड़ा अफसोस है। मतलब इतना अफसोस, इतना मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि बेसिकली मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। ग्राउंड पर मैंने लोगों की परेशानियां नहीं देखी थी, और 1.5 महीने में मुझे तकरीबन 200-400 परेशानियां इन लोगों की, जिनको 70 सालों से इनके हकूक़ को कुचला गया है, उन पुराने पॉलिटिशियंस हैं, इनको दबा कर रखा हुआ है। हालांकि ये क्लियर है कि यही वो आवाम है जो इनको कुर्सी पर बैठाती है। और ये जब कुर्सी पर बैठते हैं, ये वो पॉलिटिशियन है जो कुर्सी पर बैठ के वो ये भूल जाते हैं कि इसी अवाम ने इनको ये कुर्सी का ये ओहदा दिया हुआ है। मगर मैं ये इनको क्लियर करना चाहता हूँ। और ये क्योंकि जम्मू कश्मीर अलायंस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की पार्टी बनी है, इन्हीं लोगों के लिए ये पार्टी अरूज में आई है जम्मू कश्मीर में। और ये लोग भी बखूबी जान गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि 1.5 महीना में मेरे दौरे कभी के बहुत से इलाकों में हुए, वो सिर्फ लोगों ने ही डिमांड की। जैसा कि आज इन्हीं लोगों ने मुझे इनवाइट किया था कि सर हमने देख लिया सारी पार्टियां, चाहे एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, और जो भी अन्य दल हैं, सबों को हमने देख लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन गरीबों को वोट बैंकिंग में ही यूज़ किया है, इनके राइट्स को टोटली इग्नोर किया हुआ है। जैसा आप देखते थे कि जैसे कि तनवीर ने बोला अभी हाल ही में कि पहले ये कहते थे कि चलो ये जम्मू कश्मीर स्टेट एक अलग है, उसके बाद इन्होंने 2019 में इसको यूटी बना दिया। अगर इसको यूटी बना दिया,
इंडिया की बाकी स्टेटों के साथ इक्वल दर्जा दे दिया, तो जो मिनिमाइज एक्ट वेट है वेजेस का, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है बाकी स्टेटों में है, तो जम्मू में इन्होंने लागू क्यों नहीं किया 2019 से? ये साफ है यहाँ है कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के इस गरीब अवाम को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार इन सब लोगों से, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये मंत्री बनते हैं, मैं इनको बार बार यही चीज़ जहाँ भी जा रहा हूँ अवेयर कर रहा हूँ, मैं यूथ को अवेयर कर रहा हूँ। मैं इनको बोलता हूँ कि आप अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए इनके आगे क्यों हाथ फैलाओगे? आप ऐसे कैंडिडेट अपने बच्चे खड़े करो ना, मैं उनको प्लेटफॉर्म देता हूँ, मैं उनको इनके अगेंस्ट लड़ाता हूँ, उनको जिताओ ताकि आपकी लड़ाई वो खुद लड़ें, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये आप अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, आप VDCs का ले लो, उधर पार्शलिटी हो रही है, आधे VDCs को पे दी जा रही है, आधे बेचारे अनपेड हैं, वो ड्यूटी जबकि बराबरी की दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं इस स्टेट में। 1.5 महीने में मुझे कम से कम 100-200 इश्यूज आ गए। मगर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को, इन तमाम पॉलिटिशियन को ये कहना चाहता हूँ कि इन गरीबों का हक जिस भी पार्टी ने अपने पैरों तले कुचला है, मैं वो इनका हक वापस दिला के रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी मतलब इवन के मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटकाना पड़ेगा। हमारी पार्टी जो है इनके हकूक़ इनको दिला के रहेगी। जो स्कूलों में खाना बनाते हैं लेकिन इनकी महीने की जो सैलरी है वो 900 रुपये है। और हैरानगी वाली बात यह है कि पिछले 1 साल से इन लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिली है। तो LG इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश रहेगी कि इन लोगों के इस मसले पर कम से कम ध्यान दिया जाए, तवज्जो दी जाए और इन्हें जो है कम से कम इनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।